आज की को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर को पूरा आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी हमसे रेट पूछा है, किस रेट से कोई धनराशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर कैसे आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर देखिए मैं मान लू कोई धन रहा होगा, अगर मैं मान लू मूलधन कितना, ये 100 रुपया। ठीक है, जैसे मेरे पास कितना 100 रुपए है और इसको ले जाकर मैंने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अगर बैंक में जमा कर रहा हूं तो ये 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। अगर वो धन दोगुना हो गया तो इसमें क्या शामिल है, इसमें मैं कह सकता हूं अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो इसमें मेरा 100 रुपये जो मूलधन है वो शामिल है और 100 रुपये क्या मिल गया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया। यानी 100 रुपये मुझे क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। इतना क्लियर है। अब देखिए एक फार्मूला आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, और हमसे पूछा क्या, रेट हमसे पूछा ना, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, रेट हमसे पूछी गई है। क्लियर है। और एक फार्मूला मुझे पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। यही तो फार्मूला होता है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। क्लियर है, यही फार्मूला आपका होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अभी कैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, पहले आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या क्या पता है, मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता है, टाइम भी पता है, और आर का मान मुझे निकालना है। यानी ये पता है, ये पता है, ठीक है, और ये भी पता है, यानी आर का मान मुझे पता करना। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एसआई कितना दिया गया, ये 100 दिया गया है। क्लियर है, और इक्वल टू मूलधन कितना मैंने माना, 100 रुपया, मूलधन कितना माना मैंने, 100 रुपये। आर का मान पूछा तो आप इसको इसी तरह से लेने दीजिए, और टाइम कितना दिया गया, 15 वर्ष दिया गया। 15 और बटा कितना हो जाएगा, 100। ये देखिए 100 से 100 कट गया। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 3 बार में, और ये कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, अगर मैं आर बराबर लिखना चाहूं तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 20 बटे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। लेकिन आंसर देखिए इसी रूप में छोड़ दिया गया तो आप भी छोड़ दिए यहीं तक। ठीक है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच करा। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। एग्जाम में कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर देखिए दोगुना कहा गया ना, दोगुना का जिक्र कहा गया है, कोई धन है, अब वो 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। दोगुना हो जाए तो इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपये मिला है। क्लियर है। अब करना क्या, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें करना क्या, आपको जो टाइम दिया गया इससे भाग दे देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, रेट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप इसको घटाएंगे, मूलधन कितने 15 वर्षों में दोगुना हो रहा है, तो जब घटाएंगे तो 100 रुपये आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जो भी टाइम दिया गया इंटरेस्ट में करना क्या, आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 5 3 15, यानी रेट आपको पता चल जाएगी। क्लियर है ना, ये रेट आपको पता चलेगी। तो आप करेंगे एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि धन कितना गुना हो रहा है। जैसे कि कह दूं कि 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, या 15 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना का मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तब 200 भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 200 इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट पता करने के लिए करना क्या, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें टाइम से क्या करना, आपको भाग देना। ठीक है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट 100 में क्या करिए, 100 में समय से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है।
चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धन 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछे। यानी दोगुना का जिक्र कहा गया है। अगर 100 रुपये मूलधन है, अगर ये दोगुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, रेट पता करने का क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा टाइम से करना है कि आपको डिवाइड कर दिए। अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम से ये देखिए ये कट गया ये, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 3 9 और बचा कितना 1, 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो रेट आपको कितना पता चल गई, 3 सही 1/3%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है ना, बेहद ही आसान है। आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं। अगर समय 30 दिया गया तो 100 में करना क्या, आपको 30 से डिवाइड करना, 0 से 0 कट गया, 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 301/3 मिलेगा। यानी आप सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किस दर पर कोई धन राशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए दोगुना हो रहा है तो 100 रुपए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको करना है क्या, रेट पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें टाइम से आपको भाग देना है। टाइम कितना दिए गए, 12। क्लियर है। अब देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। क्लियर है। इसको डिवाइड करूंगा तो 3 बार में, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 3 8 24 हो गया और 3 1 24, बचा कितना 1, 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसका आंसर कितना आ गया, 8 सही 1/3। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 10 वर्षों में एक धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए दोगुना हो रहा है, धन क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपए। 100 रुपए में करना है कि आपको रेट पता करने के लिए 100 रुपए में क्या करना है, आपको टाइम से भाग देना है। टाइम कितना है, 10। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट है, ये 10% का इंटरेस्ट है। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक दर पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए जो मूलधन है वो तो दोगुना हो रहा है, इंटरेस्ट आपको 100 रुपए मिल रहा है, लेकिन पूछा इस बार क्या आपसे पूछे, टाइम पूछा। पिछले वाले क्वेश्चन में अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमसे क्या पूछता था, रेट पूछता था, लेकिन इस बार आपको दर दे दी गई है और टाइम आपसे पूछा है। अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन तो यही तो है ना आपका, तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग यही करते थे कि जो भी इंटरेस्ट मिलता था इसमें टाइम से भाग देते थे, तो मुझे क्या मिलता था, रेट पता चलती थी, यही तो पता चलता था। लेकिन इस बार इसका मान दे दिया गया और ये आपसे पूछा गया, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे, तो कोई फर्क तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करने जा रहे हैं। अब देखिए करना है कि आपको इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट दोगुना हो रहा है ना, धन कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई धन है, अगर ये 100 रुपये है तो ये कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 100 रुपये मिला है। 100 रुपये अगर मिल रहा है तो इंटरेस्ट में ही क्या करना है आपको, रेट से क्या करना है आपको, भाग देना है। तो ये 28.75। क्लियर है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम आपको पता चलेगा। ठीक है, अब तक हम लोग पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे आपको टाइम देता था, रेट आपसे पूछता था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पीछे अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे कुछ ऐसा मिला था, ऐसा मिला था कि नहीं मिला था, टाइम नीचे दिया रहता था, तो हम लोग जब इसको डिवाइड करते थे तो रेट मुझे पता चल जाती थी, यही है ना। लेकिन इस बार आपको क्या दिया गया, ये रेट आपको दे दिया गया और इसका मान पूछा गया, तो इसको मैं यहां पे कर दिया और इसको मैं यहां पे कर दिया, तो कोई फर्क तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए करना है कि सबसे पहले करना है कि आपको ये दशमलव हटाना है। अगर आपको दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे करना है कि आपको 100 से गुणा करना होगा, 100 से करना कि आपको गुणा करना होगा। क्लियर है, अब ये जो 100 है इस दशमलव को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पे दशमलव नहीं। अब 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। अगर मैं इसको 25 से कम 25 हो गया, फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर 25 यानी कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 25 5 125। इसको डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा, ये 25 चौको 100 हो गया।
फिर देखिए 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10 हो गया और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करूंगा तो कितना मिल जाएगा 80। 80 में करना क्या है, आपको डिवाइड करना है। जब आप 80 में डिवाइड करेंगे तो 23 से डिवाइड करना तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 23 या कितना होता 69 हो जाएगा, 69 हो जाए 23 या 69। अब तो भाग जाएगी नहीं, 69 बचा कितना आपका 11, 69 एक 70 और कितना बचा आपका 11, भाग तो जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पे दशमलव लगा दिया मैंने, यहाँ पे कितना हो गया 110। क्लियर है। अब देखिए इससे इस भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 3.4 दिख रहा है, तो इस वाले में दिख रहा है। ठीक है, अब आगे भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, इस पे टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी टाइम कितना है, इतना है। टाइम आपको कितना पता चल गया, इतना। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या कहा गया, तिगुनी का जिक्र कहा गया। अगर कोई मूलधन रहा होगा, मैं मान लू 100 रुपए रहा होगा, अब ये क्या हो रहा है, कितने समय में ये 3 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे यही पूछे, जबकि रेट आपको पता है। तो मुझे करना है कि सबसे पहले हम करते क्या, इंटरेस्ट पता करते हैं। इंटरेस्ट पता करते कि नहीं पता करते हैं, जब इसको घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपये। क्लियर है, इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, 200 रुपये मिल गया। वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर 3 गुना हो रहा है तो 100 रुपये मूलधन होगा, 3 गुना हो गया। जब 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए करने के, इसके बाद पूछा कि आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू जो 100 मिलेगा, इसमें करना है कि आपको रेट से क्या करना, आपको डिवाइड करना। और 12.5% को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। और 2 पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 बार में कटेगा, और इसको गुणा कर दूं, इनका आपस में मल्टीपल कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 8 ईयर। टाइम आपको कितना पता चल गया, 8 ईयर। ये इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में ये कहा गया है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है और उसी रेट से कितने समय में 5 गुना होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, अगर मैं मान लू 100 रुपये मेरे पास है और इसको ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो मैंने ये पाया कि 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, धन 3 गुना हो जा रहा है। 5 वर्षों में ये धन कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। क्लियर है, 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। अगर इसको यहां से मैं घटा लूं तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट में ब्याज कितना मिल जाएगा, 200 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर है, लेकिन ये इसको तो हम आगे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कर सकते, आगे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया कि इंटरेस्ट कितना मिला। अब देखिए कहा क्या, यह धनराशि, जो ये धनराशि है, इसी धनराशि को 5 गुना होने में, ये जो धनराशि है 100 रुपये, इसी धनराशि को 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर आप इसको यहां से जब घटाएंगे तो कितना रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, कितना रुपया ब्याज बन रहा है, 400 रुपये ब्याज बन रहा है। ठीक है, 400 रुपये ब्याज बन रहा है। इस वाले में कितना, 200 रुपये ब्याज बन रहा है, और इस वाले में कितना, 400 रुपये ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, एक पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट में लिख लीजिए। जो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि एक वर्ष में 100 रुपये ब्याज बन रहा है, तो अगले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा। अगले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 100 रुपये ही ब्याज बनेगा। अगर बीच में दर चेंज ना हो तो हमारा जो ब्याज है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखा जाए तो ये जो 200 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, इसे 5 वर्ष का समय लग रहा है। 200 रुपये ब्याज बनने में 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो ये इसका क्या है, ये इसका 2 गुना है। तो 400 रुपये ब्याज बनने में 2 गुना टाइम भी तो लगेगा। अगर कह दो कि 200 रुपये ब्याज बनने में 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो 400 रुपये ब्याज बनने में 2 गुना भी तो समय लगेगा, नहीं लगेगा? तो समय कितना लग जाएगा, 10 ईयर का समय लगेगा।
कितना समय लगेगा? 10 ईयर, यानी 10 वर्ष का टाइम लगेगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है वो 10 वर्षों में क्या हो जाएगी? दोगुनी। धनराशि आपको क्या दिया गया? पी दिया गया। ठीक है, धनराशि आपको पी दिया गया। 10 वर्षों में कितना हो जाएगी? दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि, उसी ब्याज की दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे पी दे दिया। अब तक हम कितना मान रहे थे? 100 मान रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 100 ही ले ले रहा हूं, ठीक है, पी की जगह मैं क्या करूं? 100 ही ले रहा हूं। तो इसे दोगुना होने में कितना समय लग रहा है? ये 10 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का समय लग रहा है? 10 वर्ष का समय लग रहा है। तो कहा क्या है? यह धनराशि उसी दर पर, उसी धन पर 20 वर्ष में कितना गुना होगी? इसमें आपसे ये पूछा गया। 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, 20 वर्ष में कितना गुनी होगी? क्लियर है? क्या पूछा गया आपको पता है ना? देखिए प्रश्न में ये कहा गया कोई धनराशि 10 वर्षों में क्या हो जा रही है? स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। तो 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसको यहां से घटाएंगे, जब घटाएंगे, ये मूलधन है और ये क्या इसमें शामिल है? मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज शामिल है। अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपया ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है? ये 10 वर्ष का समय लग रहा है। क्लियर है? 100 रुपया ब्याज बनने में अगर 10 वर्ष का समय लग रहा है तो आपको यह भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज कांस्टेंट होता है। 10 वर्ष में 100 रुपया ब्याज बन रहा है तो 20 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? 20 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? 200 रुपये ब्याज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 20 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? 200 रुपये ब्याज बनेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 10 वर्ष में 100 रुपये ब्याज बन रहा है, ठीक है, तो अब 20 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? इसका दोगुना यानी 200 रुपये ब्याज बनेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो भी धन रहा होगा इसको घटाने के बाद ही तो ये आपको मिलता था। जैसे यहाँ पे 200, इन दोनों को घटाने के बाद मुझे ये मिलता था। तो यहाँ पे क्या रहा होगा कि घटाने के बाद 200 मिलेगा। तो आप कह सकते कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। 300 रहा होगा नहीं, 300 रहा होगा। तो आप कह सकते वो धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। वो धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। लेकिन इसने धन पी दे दिया है तो 3p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। मैंने 100 मान लिया, कोई फर्क नहीं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये p दिया, मैं 100 मान के चला, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये कितना होगा? 3 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? 3p आपका हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर यानी उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछेगी। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है अगर कोई धनराशि है तो ये कितने वर्षों में दोगुनी हो जा रही है? 4 वर्ष में कितना हो जा रही है? दोगुनी हो जा रही है। क्लियर है? 4 वर्ष में कितना हो जा रही है? दोगुनी हो जा रही है। इतना क्लियर है? अब कहा क्या? उसी धन को उसी दर पर 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी उसी धन को उसी रेट पर 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी 16 गुना होने का मतलब कितना? 1600 हो जाएगा। 16 गुना होने का मतलब कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। क्लियर है? 1600 होने में कितना टाइम लगेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। इतना क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अब ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया। टाइम आपसे पूछा गया। अगर मैं इसको यहां से मैं घटा दूं, जब इसको घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 100 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है? ये 4 वर्षों में मिल रहा है। अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा? कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा? 1500 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर है? अगर ये 16 गुना हो जा रहा है तो इसमें मूलधन भी शामिल है 100 रुपया और इंटरेस्ट ब्याज भी शामिल है। जब घटाएंगे मूलधन को तो ब्याज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से ये देखिए कि 100 रुपया ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है? 100 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है? 4 वर्ष का समय लग रहा है। क्लियर है? अगर 100 रुपये ब्याज बनने में 4 वर्ष का समय लग रहा है तो 1500 रुपये ब्याज बनने में कितना लगेगा? 1500 ब्याज बनने में कितना समय लगेगा? तो करना कि आपको 15 का 4 में गुणा कर लीजिए तो 15 चौको 60 है।
कितना समय लगेगा? 60 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि 100 रुपया ब्याज बनने में 4 वर्ष का समय लग रहा है। 100 रुपये ब्याज बनने में 4 वर्ष का समय लग रहा है, तो 1500 रुपये में ये इसका कितना है? 15 है ना, 15 गुना है, ये इसका 15 गुना है, तो टाइम भी तो 15 गुना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मैंने क्या कर दिया? 15 गुना कर दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि जो 16 गुना ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा? 60 ईयर का समय लगेगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? देखिए ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन इसमें टाइप हो गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया? किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया? 309 रुपए। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया? 300 रुपए। तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि साधारण ब्याज मैंने आपको और चक्रवृद्धि ब्याज भी मैंने आपको दोनों चैप्टर पूरा आपको एक साथ आपको पढ़ा दिया। ठीक है, एक एक करके आपको दोनों चैप्टर पढ़ा दिए, क्योंकि ये चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को साथ में ही पढ़ा दिया था। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट को आप एक बार जरूर से समझ लेंगे कि कैसे मैं पढ़ाता हूं चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को। अब देखिए ये दिया क्या है, और ये क्या दिया है? 2 वर्ष का क्या दिया गया? साधारण ब्याज दिया गया। और मुझे ये पता है कि साधारण ब्याज में होता है क्या? प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो ये कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। अगर 1 वर्ष का ब्याज करूं तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? कह सकते हैं कि अगर ये 2 वर्ष का ब्याज है ना, साधारण ब्याज तो है लेकिन 2 वर्ष का है, तो आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो 2 वर्षों का ब्याज जितना है, तो करना कि आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए, तो एक पहले वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा और दूसरे वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपया, और ये कितना हो जाएगा? 150 रुपया। क्लियर है? जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 300 आपको मिल जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है कि नहीं, ये जो 9 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है 2 वर्षों में ब्याज, ये किस पर बनता है? जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर आपका ब्याज बनता है। ठीक है, ये जो 9 रुपया है इस पर आपका बनता है, जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर आपका बनता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो पिछले वर्ष का ब्याज है, कहने का मतलब अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये 150 रुपये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर ली जाए तो पिछले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा। और क्या करना आपको? ये जो ब्याज है, जो 9 रुपये ब्याज है इस पर बन रहा है, किस रेट से बन रहा है आपको ये पता करना है। तो रेट पता करने के लिए करना क्या आपको? टोटल कितना है? 900 रुपए। 900 रुपए कितना ब्याज भरा? इतना। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 गुना 10 हो गया, 5 3 15, इसको डिवाइड कर दो 3 हो गया, और इनका आपस में मल्टीपल कर लो तो कितना मिल जाएगा? 6%। रेट आपको कितना पता चलिए? 6% है। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये सब कुछ क्लियर हो सके जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।